वतन अजीज़ को दहशत गर्दी से पाक करने का आज़म, सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तूंग में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द जहन्नम हासिल कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितना और हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अपने एक पैगाम में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मस्तूंग कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाहिम को नाकाम बनाया। कौम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फ़ख्र है। अफगानिस्तान में क्लाशनकोव चलाने की ट्रेनिंग हासिल की। मस्जिद में असद मुल्ला IEDs, माइंस और ड्रोन बम बनवाता था। पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन में हथियार डालने वाले खारजी का तहलका खेज एतराफ़ी बयान सामने आ गया। गुल बहादुर ग्रुप के खारजी अब्दुल समद ने कहा कि फितना और खारिज के दहशतगर्द कुरान पाक की बेहुरमती, बच्चों से ज़्यादती और मसाजिद की तौहीन करते हैं। अवाम अपने बच्चों को इन लोगों से दूर रखें और फौज के साथ ताउन करें। पंचनद बैराज और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। अगले 48 घंटों में गुड्डू बैराज पर बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। वजारत आबी वसाइल ने सूबाई हुकूमतों को पेशगी इक़दामात की हिदायत कर दी। रावी में सदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में सुलेमान की और इस्लाम हेडवर्क्स पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। पंजाब में सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 97 हो गई। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बाइस 4,500 से ज़ायद देहात मुतासर। PDM में पंजाब ने सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बाइस मजमूई तौर पर 44,98,000 लोग मुतासर हुए। 24,51,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गुल मोहम्मद लांगा फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मरीम नवाज ने मुतासरा बच्चों को तहाइफ भी दिए। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा, आपको फिक्र नहीं करनी, जो नुकसान हुआ है पानी उतर जाए तो पूरा करेंगे। सैलाबी रेले में जाँ बहक अफराद के अहले खानों को इमदादी चेक्स भी दिए। मुल्तान डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के 90% नवाही इलाके ज़ेर आब। उस शरीफ रोड पर शगाफ से बस्ती लांग, बस्ती कन्नू और बहादुरपुर में पानी दाखिल हो गया। दरियाए चनाब में भी हेड पंजनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी में इजाफे से तहसील अलीपुर के मजीद इलाके डूब गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और ख्वाजा सलमान रफीक का शुजाबाद का दौरा, गर्देज नाले का मुआयना किया। CNW आबपाशी की मशीनरी मुतहर्रिक। सैलाबी रेलों ने मुल्तान डिवीज़न के 2,36,271 एकड़ रकबे को मुतासर किया। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक सैलाब के दौरान 6 लाख से ज़ायद आबादी और 5.5 लाख से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब मुतासर अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की जानिब से सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इस्लामाबाद से पंजाब के मुतासर इलाकों के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना कर दिया गया।
बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत के माहौलियाती और ज़रिए इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ की कमी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर को नाक़ाबिल फ़हम करार दिया। वफाकी हुकूमत से बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील फ़ौरी करने का मुतालबा। सेनेट में पीपल्स पार्टी ने सैलाब और ज़रिए इमरजेंसी से मुताल्लिक़ करारदाद जमा करा दी। वज़ीर आज़म के इससे मुताल्लिक़ ऐलान का खैर मकदम। करारदाद सेनेटर शहरी रहमान ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया है कि इमदादी वसाइल बढ़ाने में ताख़ीर नाक़ाबिल कबूल है, चाहे आलमी बरादरी का रद्दअमल कुछ भी हो। इंसानी इमदाद के साथ मुतासरीन के बिजली के बिल भी माफ़ किए जाएँ। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि आलमी बरादरी से इंसानी और ज़रिए बहरान के लिए फ़ौरी मदद तलब करे। कराची में कहीं बारिश तो कहीं चिलचिलाती धूप का राज। नाज़माबाद और औरंगी टाउन में बादल बरस पड़े। स्कीम 33 और सराबकोट में बूंदाबांदी। बेशतर इलाकों में कहीं हल्के बादल छाए रहे, कहीं तेज धूप ने शहरियों को चकरा दिया। कराची में क़य्यूमाबाद चौरंगी और जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बरकरार। कोरंगी जाने वाली सैकड़ों गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंस गईं। शहरियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। मुलाजमत पर जाने वाले अफराद पैदल मंजिल तक पहुंचे। कोरंगी कॉजवे को छोटी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची में बारिशों से तबाह सड़कों की मरम्मत का फैसला। मेयर कराची ने सड़कों पर पड़ने वाले शगाफ हंगामी बुनियादों पर भरने की हिदायत कर दी। कहा, बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम 106 सड़कें हैं। टूट फूट की शिकार सड़कों की मरम्मत को यकीनी बनाया जाएगा। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम मसाइल हल करने के काबिल नहीं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, मुर्तज़ा वहाब कारकर्दगी नहीं दिखा सके। कराची के शहरी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। पीपल्स पार्टी, एमकेएम और जेयूआई सब एक है और कराची के वसाइल खाए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की घन गरज। कहा, शाहराह भुट्टो अरबों रुपए से बनी और आज खंडर बन चुकी है। ग्रीन लाइन, रेड लाइन मंसूबे अधूरे पड़े हैं। हालिया सैलाब ने 30 लाख अफराद को बेघर कर दिया, मगर सिंध हुकूमत सिर्फ इमदाद का इंतजार कर रही है। इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर की तामीर से शहरियों को सहूलत मैसर होगी। यहाँ रेल कार का मनसूबा भी बनना चाहिए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा, तरक्याती मनसूबों की तकमील में मयार पर समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान 2027 में SCO समिट की मेज़बानी करेगा। इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी चीन के सरकारी दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सिन वीडोंग और सूबा सिचुआन के नायब गवर्नर हुआंग रिशिया ने सदर मुमलिकत का पुरतबाग इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। चेंगडू, शंघाई और शिनजियांग में सूबाई क़यादत से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर बातचीत मुतवक्के। CPEC और मुस्तक़बिल के राबिताकारी मनसूबे ज़ेर गौर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी के नानो नफ़क़े से मुताल्लिक़ अहम फैसला सुना दिया। बीवी का हक़ नानो नफ़क़ा अज़दवाजी ताल्लुक़ात या रुख़सती से मशरूत नहीं, न शौहर की स्वाबदीद है। नानो नफ़क़े का हक़ निकाह के साथ शुरू, उसकी पाबंदी कानूनी फरीज़ा है। जस्टिस मंसूर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मनसूख कर दिया। डिवीज़न बेंच का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इस्तेमाल ज़ुबान पर भी तशवीश का इजहार। फैसले में लिखा, आइली क़वानीन पर जज सिर्फ सालिस नहीं, मुआशरे में तरक्की पसंद सोच की जानिब रहनुमाई करने वाले होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम केस के मुजरिम जाहिर जाफर की नजरसानी अपील पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। ख्वाजा हारिस मुलजिम के वकील के तौर पर पेश हुए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि पहले इस केस में सलमान सफदर वकील थे, क्या नजरसानी में वकील तब्दील हो सकता है। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून तब्दील हो चुका है और अब नजरसानी में वकील की तब्दीली मुमकिन है। कराची के इलाके कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक। माड़ीपुर में रेंजर्स की कार्रवाई में 6 मुलजमान हलाक। बिलाल कॉलोनी पुलिस से मुकाबले में 2 मुलजमान कानून की गिरफ्त में आ गए। मिठाइयाबाद में 3 खवातीन के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई। रजब भट्ट, इकरा कमल, अनस अली, इरम महबूब और हसनैन शाह को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। तमाम यूट्यूबर्स को 15 सितंबर को तलब कर लिया। यूट्यूबर्स पर जुए की एप्लीकेशंस को आवाम में फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और चीनी कंपनीज के दरमियान मुआहदा तय पा गया। CPEC के तहत पाकिस्तानी इंजीनियर्स को अमली तरबियत फराहम की जाएगी। मुआहदे के तहत पाकिस्तानी इंजीनियर्स को तवानाई के शोबे में तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। 350 मिलियन रुपए का खुसूसी स्कॉलरशिप फंड कायम किया जाएगा। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 60वां यौम शहादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अफवाज पाकिस्तान का शहीद को खिराज अक़ीदत पेश। मसाजिद में कुरान ख़वानी की गई। उलमा कराम ने शहीद के दर्जात की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इसराइल के कतर पर हमले और गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात पर बातचीत का इम्कान। भारत कभी भी अमेरिका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमेरिका की तवक्कुआत पर पूरा न उतरा, लिहाजा पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमेरिका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमेरिकी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा, अमेरिका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।